एक फ्लैट के अंदर से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि पूरी बिल्डिंग के लोग परेशान हो गए थे। वहां पुलिस आई और जब दरवाजा तोड़ा गया तब अंदर जो मिला उसने हर किसी को शॉक कर दिया था, क्योंकि पुलिस को बेड के पास एक औरत की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली थी। एक वक्त था जब ये औरत पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पर एक मशहूर चेहरा थी और इस औरत का नाम था हुमायरा असगर अली, एक एक्ट्रेस, एक मॉडल और एक जिंदगी जो चमक धमक के बीच में आखिर अकेलेपन में ही खत्म हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि ये मौत उस दिन की नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक हुमायरा की मौत 7-8 महीने पहले अक्टूबर 2024 में हुई थी। इस चीज का मतलब था कि उसकी बॉडी उस फ्लैट में ऑलमोस्ट 1 साल तक ही पड़ी रही थी और इस चीज की किसी को भी खबर नहीं लगी। रियल क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि एक एक्ट्रेस जो इतनी ज्यादा फेमस थी पाकिस्तान में, जिसका करियर अच्छा चल रहा था, जिसके बहुत सारे फैंस थे, वो आखिर इतनी अकेली कैसी हो गई कि किसी को उसके मौत के बारे में महीनों तक पता भी नहीं चला। हुमायरा असगर का जन्म हुआ था लाहौर में। उनकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी, लेकिन हुमायरा ने छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक पकड़ लिया था। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज में काम करना शुरू किया और वो कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाई दी थी। और एक वक्त था जब उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक वेल नोन फेस भी माना जाता था। पर जैसे कि हर एक ग्लैमर की दुनिया में होता है, इट इज वेरी ट्रेंडिंग, इट इज वेरी ग्रैबिंग, इट इज वेरी लविंग, वैसे ही इस दुनिया के पीछे एक डार्क, एक हार्शर रियलिटी भी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमायरा की अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, स्पेशली उनकी शादी और पर्सनल चॉइसेस को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। ये टेंशन इतना बढ़ गया था कि आखिर कुछ सालों में उनका अपनी फैमिली से लगभग कांटेक्ट ही टूट गया था। उनकी इंडस्ट्री में भी जो करियर था वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। सो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द रोल्स दैट शी वाज डूइंग, या फिर जो भी उन्हें मूवीज में, टीवी सीरियल्स में काम मिलता था वो थोड़े कम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी। सम सोर्सेस से कि उन्होंने कराची के DHA फेज 6 एरिया में एक फ्लैट लिया था, लेकिन वहां भी उन्होंने 1 साल से रेंट क्लियर नहीं किया था। ना अगेन फॉरेंसिक के हिसाब से अक्टूबर 2024 वो महीना था जब हुमायरा की जिंदगी खत्म हो गई थी। उसके बाद से ना उनके सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए थे, ना ही उनकी कोई कॉल आई थी किसी को। लास्ट टाइम रिकॉर्ड पर उनका फोन एक्टिव था अक्टूबर 7 को, एंड उसके बाद हुमायरा की तरफ से देयर वाज टोटल साइलेंस। एंड नेबर्स के अकॉर्डिंग उसी टाइम के बाद से उन्होंने भी हुमायरा को देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। और फिर जुलाई 2025 में जब लैंडलॉर्ड ने कोर्ट ऑर्डर के थ्रू एविक्शन करवाया और पुलिस ने फ्लैट का लॉक तोड़ा, तो उनकी रियलिटी सबके सामने आई। उनके रूम में अंधेरा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, खाना एक्सपायर हो चुका था वहाँ, और पानी के टैप्स ड्राई हो चुके थे। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी उनका शरीर, जो डिकम्पोजिशन के एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी हाफ ममीफाइड हो चुकी हो। डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी का जीना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में पोस्टमार्टम किया एंड रिपोर्ट में क्लियर था कि उनकी डेथ को 8 से 10 महीने हो चुके हैं लगभग। मतलब कि अगेन अक्टूबर 2024 में ही वो मर चुकी थी। लेकिन इस केस में पोस्टमार्टम के बाद भी डेथ का रीजन एक मिस्ट्री ही बना रहा। क्या ये एक नेचुरल डेथ थी, या फिर क्या वो डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज के वजह से मर गए थे, या फिर इस मौत के पीछे कुछ और ही कारण था। नाउ पब्लिक में, पाकिस्तान में स्पेशली, या फिर पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें स्पेशली उन सबसे ज्यादा जो डिबेट हुई थी वो थी उनकी फैमिली के फ्यूज को लेकर। क्योंकि जब अथॉरिटीज को उनकी बॉडी मिली और जब वो फॉरेंसिक से होके वापस आ गए थे, तब पुलिस वालों ने उनकी फैमिली को कांटेक्ट करा था। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को क्लेम करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी से सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब उन्हें उनकी बॉडी नहीं चाहिए। इस वजह से सिंध कल्चर डिपार्टमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। 11 जुलाई 2025 को उनका बरियल लाहौर के मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक ग्रेवयार्ड में किया गया, लेकिन वहां भी सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे। ना कोई क्लोज रिलेटिव था वहां, ना दोस्तों का झुंड, बस एक क्वाइट और लोनली फेयरवेल। ये इमेज पूरे पाकिस्तान के लिए एक इमोशनल झटका था। एक वक्त की ऐसी एक्ट्रेस जिसे लाखों लोग स्क्रीन पर देखते थे, उसका आखिरी सफर इतना अकेला होगा, इतना लोनली होगा,
ये किसी ने भी सोचा नहीं था। नाउ पब्लिक में लोगों ने इस केस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी डिबेट करी थी। सोशल मीडिया पर ऑब्वियस सी बात है, लोग कह रहे थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्लैमरस है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है अंदर से लोग इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोनली होते हैं। दे कांट इवन कॉल आउट टू देयर ट्रू फ्रेंड्स, या फिर उनके कभी कभी तो ट्रू फ्रेंड्स होते ही नहीं है। जितने ज्यादा चमक धमक इस इंडस्ट्री में दिखती है, उतने ही ज्यादा फाइनेंशियल बरियल में लोग होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि इतने महीनों से क्या हुमायरा के नेबर्स को बदबू नहीं आई थी वहां से, और अगर उन्हें आ रही थी और वो झेल रहे थे टाइम से, तो उन्होंने फाइनली अब क्यों कंप्लेन करी थी, और इतने महीनों से अथॉरिटीज को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शी डिड नॉट पे हर रेंट फॉर 8 to 10 months। क्या सोसाइटी इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो गई है कि एक इंसान का होना ना होना कुछ मायने नहीं पड़ता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा सवाल इस केस में अभी भी ये है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसमें एसपी क्लिफन जखरानी और सीनियर ऑफिशियल शामिल थे। जब उनका फ्लैट सर्च किया गया तो वहां से उनके डायरीज, गैजेट्स और पर्सनल आइटम्स भी मिले। उनके पास 3 मोबाइल फोन्स और एक टैबलेट था जिसके पासवर्ड सरप्राइजिंगली उनकी डायरी में ही लिखे हुए थे। पुलिस ने उन डिवाइसेस को अनलॉक करके चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स एनालाइज किए, जिससे उन्हें कुछ बातों में फर्दर कंफर्मेशन मिली। एक लैपटॉप भी मिला उन्हें वहां, जिसको अनलॉक करना अभी पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके जिम ट्रेनर, ब्यूटी सैलून स्टाफ और बिल्डिंग के एम्प्लॉयज से भी पूछताछ की है। साथ ही उनके बैंक अकाउंट्स का ऑडिट भी हो रहा है ताकि पता लगा सके कि उनके फाइनेंसेस में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं थी। नाउ जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब इस केस में एक ट्विस्ट आया। एक सिटीजन ने, एंड आई एम थिंकिंग कि वो उनका फैन ही था, उसने विद सम प्रूफ ये चीज फाइल कर दी, ये चीज पिटीशन कर दिया था कोर्ट में कि हुमायरा का मर्डर हुआ है इस केस में। उनका ये कहना था कि इस केस में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है और इस केस को एज अ सुसाइड नहीं बल्कि एज अ एंगल से देखना चाहिए। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग अभी तक इस केस में कोई फाउल प्ले का एविडेंस सामने नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कोई मर्डर के डायरेक्ट साइंस कंफर्म नहीं हुआ है। इवन दो अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी को सड़े हुए या फिर डिकम्पोज हुए 8 से 10 महीने हो गए। एंड बाद में तो ये पिटीशन ही फ्रिवलेस डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें दिए हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स और सिम कार्ड ही फेक निकले थे। इस एस्पेक्ट से एक चीज क्लियर हो गई थी कि उनकी अननेचुरल डेथ या फिर कोई फाउल प्ले का पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस का इतने देर तक अननोटिस रह जाना, उनके जो मौत था उनका इतने देर तक अननोटिस रह जाना, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। एंड हम सभी को इस केस को एज अ रिफ्लेक्शन जैसे लेना चाहिए कि वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक कि जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, उनकी लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी है। दे आर ऑल्सो डीलिंग विद द सेम स्ट्रगल जो कि नॉर्मल लोग जिनसे झेल रहे होते हैं। आज भी हुमायरा की मौत एक पजल बनी हुई है। किसी को भी उनके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ और एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ अभी तक नहीं पता है। लेकिन हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हुमायरा की सच्चाई और उनके पीछे का दर्द सबके सामने सच सच आ जाए। इसीलिए आज के केस में तो मैं तुम्हें पक्का कहूंगा कि बी क्लोज टू योर लव्ड वंस, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिलेटिव्स ही तुम्हारे अपने होते हैं। बट विद दैट अभी के लिए केस यहीं पे होल्ड पे है, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।